यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो एक टाइप है विच इज पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम के आगे सेक्शन जो मैंने आपको बनाए थे फ्लो चार्ट में, वन इज रेक्टेंगल, अनदर वन इज रोम्बस, राइट, एंड द थर्ड वन इज स्क्वायर, राइट। और ये रोम्बस जो है काइट से भी कनेक्टेड था, सो मैं इसको लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से, रोम्बस इस तरीके से, एंड स्क्वायर, राइट। सो ये सारे के सारे फिगर्स मैंने बना दिए हैं। काइट हमारा कुछ इस तरीके से था, ठीक है। सो अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात करूंगी, एंड यू विल सी कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो इन तीनों में फ्लो करेगी। काइट की जो प्रॉपर्टी है इसमें फ्लो करेगी, क्योंकि काइट इससे कनेक्टेड था, पैरेललोग्राम लाइक दिस, और इन दोनों से स्क्वायर बन रहा था। आई थिंक फ्लो चार्ट आप लोगों को याद होगा। तो अब आई विल शो यू द फ्लो, राइट, फ्लो ऑफ द प्रॉपर्टीज। द वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू राइट is of parallelogram. So the first property is opposite sides are equal and parallel. Opposite sides parallel होती हैं और equal भी होती हैं। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में आती है। So you can also say that rectangle may be opposite sides are parallel and equal. Opposite sides are parallel and equal in rectangle as well. I think ये आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख रही हूँ because we have to write a lot of properties. Next is rhombus. Rhombus के अंदर भी ये प्रॉपर्टी जाएगी, opposite sides are पैरेलल एंड इक्वल। इसमें भी ऑपोजिट साइड्स आप पैरेलल एंड इक्वल जाएगी, पर इसमें एक इससे नई प्रॉपर्टी आ जाती है। इसमें है ना एडजेसेंट साइड, वन पेयर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इससे है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ये तो इससे आ गई, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम से आ गई। इससे भी ये प्रॉपर्टी इसमें भी आ गई, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पर इसकी ये इक्वल वाली प्रॉपर्टी और इसकी इक्वल वाली प्रॉपर्टी को मर्ज किया, ये बोलता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये बोलता है कि एडजेसेंट भी इक्वल है। तो इससे क्या हुआ, सारी साइड्स इक्वल हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें नई प्रॉपर्टी आ गई, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इससे इसमें भी ये प्रॉपर्टी आ गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें नहीं आई, इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि इसमें तो इससे प्रॉपर्टी आ रही। इफ यू रिमेंबर द कनेक्शन ऐसे था, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, एंड यहाँ पे काइट। So connection is like this. So पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी गई सेम, पैरेललोग्राम से रोम्बस में आई, पर रोम्बस में काइट की भी आई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें सारी साइड्स इक्वल मिल गई, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर्टी है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पर इसमें एक नई प्रॉपर्टी आ गई, इसमें भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पर इसमें एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये इसमें नई प्रॉपर्टी आई है। सो मैंने आपको बोला था कि वो प्रॉपर्टी इसमें कंटिन्यू करेगी, पर इसके साथ इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज भी ऐड होंगी, राइट। सो इसमें नई प्रॉपर्टी क्या ऐड हुई है कि ऑपोजिट एंगल बराबर हैं बट एडजेसेंट भी बराबर है। तो ऑल एंगल्स आर 90,
आर 90 डिग्री। इसमें सारे के सारे एंगल्स क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे। सो ऑब्वियसली अगर ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर ही रही है। ऑपोजिट एंगल तो इक्वल है ही ना अभी भी, बस नई प्रॉपर्टी क्या आ गई, एडजेसेंट भी इक्वल हो गए, तो सारे 90 डिग्री हो गए। इससे ये प्रॉपर्टी इसमें चली जाएगी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री पे हैं। सो ये तो प्रॉपर्टी हो गई कि साइड्स पैरेलल हैं कि नहीं है, ठीक है, साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है, ये हमने देख लिया। एंगल्स इक्वल है कि नहीं है, ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। सो इसमें जो प्रॉपर्टी जाती है डायगोनल्स की, वो ये है, डायगोनल्स पैरेललोग्राम का डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी जाएगी डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी प्रॉपर्टी जाएगी। इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पर इसमें एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है इससे, क्योंकि इसके डायगोनल 90 डिग्री के बाइसेक्ट नहीं करते पर 90 डिग्री बनाते हैं। तो इससे तो आ गया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम से तो आ गया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। काइट से इसको प्रॉपर्टी मिल गई एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पर 90 डिग्री पे करते हैं। बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से आई है, 90 डिग्री की प्रॉपर्टी काइट से आई है। ये सेम प्रॉपर्टी ऑब्वियसली इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी इसमें जाएगी। सो इसके भी क्या होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और एक नई प्रॉपर्टी भी आ गई इसके अंदर, देखिए इसके अंदर नई प्रॉपर्टी क्या आएगी कि इसके डायगोनल्स जो है इक्वल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज x, दिस इज y, तो ये रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये भी आपका x है, ये y होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें नहीं होते, इसमें भी नहीं होते, इसमें भी नहीं होते कोई, और उसमें भी नहीं होते, तो इसलिए इनमें तो नहीं चल रहा। इसमें इक्वल हो गए, इसमें इक्वल हो गए तो इसमें भी हो जाएंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड आर इक्वल। तो ये इक्वल वाली प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में आई थी, इससे इसमें चली गई। बाइसेक्ट वाली इसमें आई थी तो सब में चली गई, इक्वल वाली इसमें आई थी तो इसमें चली गई, 90 डिग्री वाली इसमें आई थी तो इसमें भी चली गई। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये सारी प्रॉपर्टीज सबको क्लियर हुई कि हम लोगों को कैसे लिखना है, राइट? सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। अगर मैं एंगल्स की बात करूं, साइड्स की बात करूं और डायगोनल्स की बात करूं, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप सबको आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आप बना सकते हैं कि ये बराबर होते हैं, तो ये ऑब्वियसली डायगोनल्स भी बराबर है, बाइसेक्ट भी बराबर कर रहे हैं, तो ये चारों इक्वल होते हैं आपस में, राइट? और ये 90 डिग्री भी आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे डिटेलिंग डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को होपफुली क्लियर है। अब